क्या आपने कभी सोचा है जो प्रॉपर्टी आप सोना समझ कर खरीद रहे हैं वही प्रॉपर्टी आने वाले समय में मिट्टी हो सकती है। आज सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा शोर चल रहा है 2026 का कैश क्रैश, यानी लोगों का मानना है कि चीन की तरह ही भारत में भी रियल एस्टेट का बबल फूटने वाला है। मतलब गुरुग्राम से लेकर मुंबई तक जो भी फ्लैट आपने करोड़ों रुपए में खरीदे हैं उनकी कीमत अब आधी होने वाली है। आज इस वीडियो में हम लोग सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि डेटा और लॉजिक के साथ इस डर का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग रियल एस्टेट संबंधी बातें क्या ही करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले समस्या को समझते हैं। पिछले 3 सालों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत 30 से 70% तक बढ़ गई। लेकिन क्या हमारी आपकी सैलरी भी उसी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ी है? जवाब आप सबको मालूम है, नहीं। बिल्डर आज 100 करोड़ का विला बेच रहा है, लग्जरी की बातें कर रहा है, लेकिन वो आम आदमी कहाँ है जिसे 40-50 लाख में अपने लिए रहने योग्य घर चाहिए। लेकिन आज इन्वेस्टर के भरोसे चल रहा है, एंड यूजर के हाथ में नहीं, क्योंकि जिसने 100 करोड़ का विला खरीदा है वो सोचता है आने वाले समय में इसे 200 करोड़ का बेच दूंगा, और 200 करोड़ वाला अपनी टोपी किसी दूसरे को पहनाने के फिराक में है। जब मार्केट सिर्फ अमीरों के खेल पर टिक जाए तो समझ लीजिए कि उस मार्केट की नींव कमजोर हो रही है। डर क्यों लग रहा है? देखिए, कुछ समय पहले हमारे बगल में चाइना का भी यही हाल था। वहां पर धड़ाधड़ बिल्डिंगें बन रही थी, गवर्नमेंट बहुत तेजी के साथ लोन अप्रूवल कर रही थी, लेकिन आज के समय में वही बिल्डिंगें सिटी ऑफ घोस्ट बन गई हैं। यानी ऐसे शहर जहां पर कोई रहने को तैयार नहीं है, ऐसे मकान जो कभी बिके ही नहीं है। भारत में भी अनसोल्ड इन्वेंट्री लगातार बढ़ती चली जा रही है, यानी घर तो बन रहे हैं लेकिन उनको कोई खरीदने को तैयार नहीं है। एवरग्रेड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी भी आज $300 बिलियन के कर्ज में डूबी हुई है। इसीलिए डरना जायज है। क्या भारत भी उसी गड्ढे की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? अब आता है कहानी में ट्विस्ट। क्या भारत और चाइना एक जैसे हैं? क्या भारत और चाइना की तुलना करना सही है? जवाब है नहीं, क्योंकि भारत में आज भी मिडिल क्लास के लोगों के लिए घरों की कमी है, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का बढ़ता तनाव। अगर इस कारण से कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी होती है तो भारत में महंगाई बहुत तेजी के साथ आएगी, जिस कारण आरबीआई अपनी ब्याज दरें भी बढ़ा सकती है। यानी जो ईएमआई आज की डेट में आपको 60,000 पड़ रही है वो 80,000 भी पड़ सकती है। और यही वो क्रैश है जिससे आपको असल में डरना चाहिए, क्योंकि जब जेब में पैसा नहीं होगा तो लोग घर नहीं खरीदेंगे बल्कि अपनी जरूरतों का सामान ही खरीदेंगे। जब डिमांड गिरेगी तो आएगा करेक्शन। इसे ही लोग कैश क्रैश कह रहे हैं। तो क्या 2026 में सब खत्म हो जाएगा? जी नहीं। एक्सपर्ट का मानना है कि 2026 में भारत का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश नहीं बल्कि करेक्ट होगा। तो 2026 में आपके लिए सीख क्या है? नंबर 1, ये सोचकर घर कभी ना खरीदें कि 2 साल में आपकी प्रॉपर्टी के दाम दूने हो जाएंगे। नंबर 2, अपनी सैलरी का 40% से ज्यादा ईएमआई में कभी ना डालें। नंबर 3, प्रीमियम लोकेशन की बजाय ऐसी जगह पर घर खरीदें जहां पर लोग वाकई में रहने आ रहे हैं, यानी वहां पर लोग जो घर खरीद रहे हैं वो निवेश के पर्पज से नहीं बल्कि खुद के रहने के लिए खरीद रहे हैं। अंत में बस इतना कहूंगा कि जमीन कभी धोखा नहीं देती, लेकिन गलत समय पर और गलत जगह पर किया गया निवेश आपको रुला जरूर सकता है। 2026 का साल संभल कर चलने का है, डरने और रुकने का नहीं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो जो लोग घर खरीदने की सोच रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपका रियल एस्टेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।